अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 8 साइंस जिसमें हम पढ़ रहे हैं पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर टर्म सेकंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं। पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसके बाद हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और कल हमने डिस्कस किया था द केस स्टडी ऑफ ताजमहल कि ताजमहल पे पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें हमने उसको क्या किस वजह से उसको थ्रेट हो सकता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 4th पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे जिसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है ये किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस गैस के कारण। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मोस्टली CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब ये रिलीज़ होती हैं किससे? एटमॉस्फेयर से। ये गैसेस जब रिलीज़ होती हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो ये गैसेस इंक्रीज़ करती हैं किसके टेम्परेचर को? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, और ट्रैप करती हैं बाई ट्रैपिंग रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, जैसा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये सब जो होते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये गैसेस जब इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर को, तो वहाँ पे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि जो सन्स रेज होती हैं वो वार्म करती हैं किसको? हमारी अर्थ की सरफेस को क्या करती हैं? वो वार्म करती हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है रेडिएशन का वो फॉल हो जाता है कहाँ पे? अर्थ पे, जैसे वो अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और कुछ पार्ट उसका ऐसा होता है जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है कहाँ? स्पेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये अगर हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा है अर्थ सरफेस। ठीक है, ये जो सूरज है इसकी कुछ रेडिएशन जो होती है वो हमारी अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा 65% जो रेडिएशन होती है वो क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक दोबारा से। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा सूरज होता है वहाँ से हमारी सरफेस पे सिर्फ 35% जो रेडिएशन होती है वो पहुँचती है, बाकी जो होती है वो 65% जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं दोबारा से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो होता है रेडिएशन का वो अर्थ पे तो आता है, वो अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ पार्ट जो उसका होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है कहाँ पे? स्पेस पे दोबारा से चला जाता है। ठीक है, ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो पार्ट जो होता है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है रेडिएशन का, वो उसको कौन ट्रैप कर लेता है? एटमॉस्फेयर कर लेता है। ठीक है, जो ट्रैप्ड रेडिएशन होती है वो फर्दर क्या करती हैं? वार्म करती हैं किसको? दोबारा से वार्म करती हैं किसको? अर्थ को। ठीक है, मैंने बोला जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है, पार्ट जो होता है जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का वो ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद जो ट्रैप्ड रेडिएशन होती है वो फर्दर वार्म करती हैं किसको? अर्थ को। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ, आप अगर बॉटनिकल गार्डन में अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ पे आप आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ क्या होता है, एक नर्सरी वगैरह होती हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ ग्रीन हाउस एक होता है, एक टेंट की मिसाल की तरह होता है। ठीक है, द ट्रैप्ड रेडिएशन, जो ग्रीन हाउस एक नर्सरी में जो लगा होता है वो क्या करता है पता है? वो जो रेडिएशन उस पे आके जब रेडिएशन जो सन की रेडिएशन आती है तो वो उनको पूरा का पूरा ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उसको दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, क्या करता है? मैंने आपको बताया जो ट्रैप्ड रेडिएशन थी फर्दर वार्म करती हैं अर्थ को। उसके बाद यू हैव सीन ए ग्रीन, मैंने आपको बोला कि ग्रीन हाउस गैस इन ए nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but it is not allowed to go out। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे कुछ देखा होगा ग्रीन हाउस, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो सन्स की हीट जो होती है वो उसको तो अलाउड करता है, लेकिन उसको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। ठीक है, अंदर जब वो आ जाती है तो उसको फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। ठीक है, वो जो ट्रैप्ड हीट वार्म्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो ग्रीन हाउस
ठीक है, वो जो ट्रैप्ड हीट जो होती है वो वार्म करती है किसको, ग्रीन हाउस को क्या करती है, वार्म करती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसने बोला कि जो ट्रैप कर लेती हैं रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर को की, तो वो सेम होती हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बगैर इस प्रोसेस के लाइफ जो होती है वो पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे। ठीक है, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ, लेकिन उसका जो क्या होता है, उसका खतरा होता है, हमारी लाइफ में क्या होता है, इसका खतरा होता है। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होगा तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो उसके कारण भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। ठीक है, हम जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक कंपोनेंट है, किसका, एयर का कंपोनेंट है। और हमने स्टडी भी किया कर रखा है पहले से, हमें पता भी है, तो ये इफेक्ट भी करता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसके कारण क्या होती है, ग्रीन हाउस, ये एक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक ग्रीन हाउस गैसेज ही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन आता है, CFC आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैंने आपको क्या बोला कि जो अर्थ की जो ये होती है इसको क्या बोलते हैं, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, जो कि जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC जो रिलीज़ होती हैं किस में, एटमॉस्फेयर में, तो ये गैसेस जो होती हैं ये इंक्रीज़ कर देती हैं हमारे टेम्परेचर को, हमारा जो ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर, उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, उसके कारण ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, तो इसमें हम थोड़ा बताएं, जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, गवर्नमेंट ने लिया है ना वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस एग्रीमेंट पे इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसको, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन जो हो रही है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट लिया जिसे हम बोलते हैं काइटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं, काइटो प्रोटोकॉल, एक एग्रीमेंट लिया है। तो इसके ज़रिए जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर होती हैं, उनको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, जिससे ज़रिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई थी कि भूजा ने जब ये सुना तो वो सरप्राइज़ होगी, क्या कि उसने सुना कि जब इंक्रीज़ हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर, कहाँ, इवन अ लिटल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके ज़रिए भी सीरियस इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सीरियस इफेक्ट होता है। अगर 0.5% अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके ज़रिए भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और पहली ने क्या बोला, उसने बोला कि शी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming। ठीक है, मैंने आपको बोला। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब भूजा जो थी, भूजो वो सरप्राइज़ होगी ये सुनकर कि अर्थ के टेम्परेचर का 0.5 डिग्री भी इंक्रीज़ होता है, उसके ज़रिए भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद पहली ने क्या बोला कि उसने न्यूज़पेपर में रेड किया कि रिसेंटली जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि हिमालयाज़ में है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज़, ये स्टार्ट क्या हो रहा है, ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है, मेल्ट होने लग गया है। कैसे, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बात की किसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। मैंने बोला आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।